गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को भारतीय संविधान यानी पॉलिटी का टॉपिक है मूल अधिकार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों को लगभग 50-50 के 3 टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कराया जाएगा। और अभी तक इस चैनल के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री की प्रैक्टिस कंप्लीट कराई जा चुकी है और मिडवल हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। जो लोग आरो हिंदी स्पेशल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वे लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और समय समय पर धीरे धीरे आगे और भी सब्जेक्ट की आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो जीएस सब्जेक्ट हैं। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नीड है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट की आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज चाहिए। आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो कौन सा आर्टिकल है, आप लोग भी अपने आंसर नोट डाउन कर लें। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 19, ऑप्शन बी है आर्टिकल 20, ऑप्शन सी है आर्टिकल 21, ऑप्शन डी है आर्टिकल 22। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग भी अपने आंसर नोट डाउन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 19। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए संविधान का अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), ऑप्शन सी है संविधान का अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है संविधान का अनुच्छेद 25। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ऑप्शन बी शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, ऑप्शन सी एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन डी है इस अधिकार के अभ्यास राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझ लें। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्या है,
प्राप्त नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लें आप लोग। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, और ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, और ऑप्शन डी है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो कहाँ वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, सड़क रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, ऑप्शन सी है कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था, ऑप्शन डी है प्रेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख ले क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है, तो वो प्रेस है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ऑप्शन ए भारत के संविधान द्वारा, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। अगेन क्वेश्चन फिर से आप लोग समझ लें, उसके पश्चात आंसर करें, और आप लोग अपने आंसर जरूर नोट डाउन किया करें ताकि आप लोग अपना एनालिसिस कर सकें, आप चेक कर सकें कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको कहाँ पे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग अपना आंसर दे करके और ज़रूर चेक करा करें कि आप 50 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं और क्या आपकी गलतियां हो रही हैं। आइए फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया जाता है, किया गया है। ऑप्शन ए भारत के संविधान द्वारा, आपने ऑप्शन देख लिए, एक बार फिर से देख लिए, भारत के संविधान द्वारा, और बी है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, और भारत के संविधान द्वारा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। ये तीनों आपके करेक्ट हैं और आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देख लें आप लोग एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखें ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए भारत की संप्रभुता, ऑप्शन बी लोक व्यवस्था, ऑप्शन सी न्यायपालिका का अपमान, और ऑप्शन डी है अवांछनीय आलोचना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवांछनीय आलोचना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है आंसर? अवांछनीय आलोचना। हाँ, डी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी है आर्टिकल 20 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 22। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 11, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 26। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विदेश यात्रा का अधिकार, ऑप्शन बी शरण पाने का अधिकार, ऑप्शन डी एकांतता का अधिकार। नेक्स्ट है आपका देखिए डी ऑप्शन क्या है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांतता का अधिकार। क्या हो जाएगा? एकांतता का अधिकार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है विधि के समक्ष समता के अधिकार का, और ऑप्शन सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझ ले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहे हो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकते? देखिए व्यापार और व्यवसाय का। कहाँ पे दिया हुआ है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, व्यापार और व्यवसाय का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल ए ऑप्शन ए देखिए आर्टिकल 17 है। क्या है? आर्टिकल 17। ऑप्शन बी है आर्टिकल 18, ऑप्शन सी है आर्टिकल 23, ऑप्शन डी है आर्टिकल 24। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझें। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 24 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है
निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस से उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए देखिए, अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निजता के अधिकार को, क्या निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन देख लें, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, आर्टिकल 21। क्या हो जाएगा आंसर? आर्टिकल 21। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन ए एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ऑप्शन बी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ऑप्शन सी पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ऑप्शन डी है मृत्यु दंड। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर? देखिए अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से समझ ले। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृत्यु दंड। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा मृत्यु दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, क्या राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी है वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें, क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्या है ऑप्शन बी? व्यक्तिगत, क्या है बी? देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देख लीजिए क्या होगा, अनुच्छेद 25। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 25। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख ले पहले। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, परमादेश। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है? क्या कहा जाता है उस रिट को? हैवियस कॉर्पस, ऑप्शन बी है मैंडमस, ऑप्शन सी है प्रोविजन, ऑप्शन डी है कोअरेंटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन देख लीजिए पहले। क्वेश्चन है, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंडमस। क्या हो जाएगा? मैंडमस या परमादेश। क्या हो जाएगा? मैंडमस या परमादेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के बीच की अधिकारिता में आते हैं? अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, देख लें। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन देख लीजिए। केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण है? ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार सुन ले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? सी उत्प्रेक्षण। ठीक है, सी सही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। उत्प्रेषण ऑप्शन ए देखिए क्या है? एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ऑप्शन बी है एक अधीनस्थ न्यायालय को
कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्रवाई रोक दे। और ऑप्शन सी है एक अधिकारी को कि वह विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। क्या है सी ऑप्शन? एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। और ऑप्शन डी है पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी प्रबंधक बनाए व्यक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखें एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक अधीनस्थ न्यायालय। क्या हो जाएगा? एक अधीनस्थ न्यायालय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक अधीनस्थ न्यायालय की वह पुनरीक्षण रिव्यू है तो एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से कौन एक रिट या न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिषेध या प्रोविजन। क्या हो जाएगा? प्रतिषेध या प्रोविजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, पहले से सेट कर लें आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत या अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 सी। देखिए ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2010। क्या हो जाएगा आंसर? 1 अक्टूबर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ए सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी है शिक्षा का अधिकार, डी है मकान का अधिकार। अगेन फिर से क्वेश्चन एक देखिए। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। क्या है? ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध
अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? ए नंबर 1 देखिए, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी या बेगारी का निषेध। और नंबर 2 है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन 3 है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। और ऑप्शन डी है कारखानों और खदानों में बच्चों को नियोजन का निषेध। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आप लोगों को कूट के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया अच्छे से। आइए इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, पूछा क्या गया है देखिए कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1 नंबर आपका देखिए, नंबर 1 और नंबर 4, ठीक है। और इस तरह से ऑप्शन आपका जो आंसर का बनेगा वो ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए आइए 1 और 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में उपयोग संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयोग संरक्षण या सुरक्षा, क्या उपयोग संबंध में उपयोग संरक्षण और किस अनुच्छेद के अंतर दिया गया है, ये आपको बताना है। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयोग संरक्षण किसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया। क्या कहा है? दोष सिद्धि के संबंध में उपयोग संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अनुच्छेद 20। क्या होगा? अनुच्छेद 20। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसका आंसर, देख लीजिए। 1 सेकेंड यहाँ देखिए जरा, इसका जो आंसर है इससे सही कर लीजिए जरा। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20, ठीक है। बाई मिस्टेक 21 लग गया, अनुच्छेद 20। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 माह के लिए, ऑप्शन बी 3 माह के लिए, ऑप्शन सी 6 माह के लिए, ऑप्शन डी 9 माह के लिए। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लीजिए क्या पूछा गया कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो कितने समय के लिए प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। कितना समय? 3 माह का समय होगा। बी ऑप्शन देखिए आपका करेक्ट आंसर है, 3 माह का समय। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13.5 देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है।
ऑप्शन देख लीजिए, ए है धर्म प्रचार करने का अधिकार, बी है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ऑप्शन सी है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ऑप्शन डी है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए पहले देख लेते हैं ऑप्शन इसके क्या हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, तो पहला तो ठीक है, सही उत्तर चुनना है आपको। तो सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी सही है। और सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन एक, उसके बाद है तीसरा, देखिए राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3 हो जाएगा। और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये जो है करेक्ट नहीं है, आपका सही है थर्ड सी, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। आइए देखते हैं इसमें कूट में कौन सा आंसर सही होगा। तो कूट के अकॉर्डिंग आपका सही है 1, 2 एवं 3। क्या सही है? 1, 2 एवं 3। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 और 3। आपका ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नोट डाउन कर ले अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई बार आप लोगों को रिपीट किया जाता है कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस सीरीज लगाते हैं, क्यों ना आप एक ही प्रैक्टिस सीरीज लगाएं, बट जब भी लगाएं आप 1 से 2 बार रिवीजन अवश्य करें, ताकि आप लोगों को चीज़ें एकदम क्लियर हों और किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, इसलिए 1 से 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए देखिए आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित है ये। आप देखिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 23 व्यापार के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, और बी है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, ये भी आपका क्या है? इनकरेक्ट है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा सी देखिए, अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता, तो नागरिक और गैर नागरिकों को प्राप्त है, ये क्या है बताएं। और फिर बी है कि राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, ठीक है। और सी ऑप्शन है नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति। ऑप्शन डी है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन समझ ले पहले। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अगेन आंसर देखें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? क्या है क्वेश्चन कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी है 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा। और ऑप्शन सी है
73 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी है 1972 में संशोधन के 72 में 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए। क्वेश्चन क्या था कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? 1978 द्वारा संविधान के 44वें में संशोधन द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन देखें। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। क्या है क्वेश्चन कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1979 में, ऑप्शन डी 1981 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1921 ने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, देखिए क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन ए इसका हो गया कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो 1928 ने समर्थन किया था। और ऑप्शन देख लीजिए बी क्या है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया। ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया। ये आपका प्रश्न नहीं है, प्रश्रय है, ऐसे लिखा जाएगा। देखिए प्रश्रय, ठीक है, ऐसे आपका लिखा जाएगा, ये आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर देख लीजिए पहले। इसका अगेन एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, ये देख लें कौन सा सही है पूछा गया है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। इस तरह आपका ए ऑप्शन सही नहीं है। और आइए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पूछा गया, क्या पूछा गया है जरा देख लें आप लोग। सही है, कौन सा एक सही है? तो आपका ए सही है और बी सी डी आपके गलत है। यहाँ पे सही है पूछा गया, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए फिर से एक बार कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो ये करेक्ट है, एग्जैक्ट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपसे क्वेश्चन ही किया गया है कि कौन सा एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य है, ऑप्शन सी है सदाचार, ऑप्शन डी है मानववाद। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानववाद। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश की शासन के लिए, कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन देख लें। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी है काम का अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है
मकान का अधिकार। तो क्वेश्चन क्या आपका बना था, क्वेश्चन आपसे किया गया है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी क्या है, मौलिक अधिकार भी है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ऑप्शन बी है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ऑप्शन सी है सर्वोच्च शक्ति एवं राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ऑप्शन डी है एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित और प्रतिनिधियों की हो। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसे आप लोग देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही एक नहीं है, कौन सा एक इनमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख ले क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित तो होती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है, तो वो है सर्वोच्च शक्ति एवं राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा स्थापना करने को अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, देखिए क्या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 31। तो आपको क्या करना है, इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन है। ठीक है, डी आपको आंसर हो जाएगा, बाकी ए बी सी सुमेलित है, डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी कार्यकारिणी, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर, अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, आप साथ साथ अपने क्वेश्चन भी नोट डाउन करते रहें, रीचेक करते रहें कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप लोग। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए न्यायपालिका।
ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी है महान्यायवादी, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, डी नहीं सॉरी उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। ऑप्शन बी है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। क्या है क्वेश्चन? फिर से एक बार देखें कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। सी है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1987 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। ऑप्शन डी है संविधान के अंतर्गत ये मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 50 आपका चल रहा है। तो इसका क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन डी। एक मिनट जरा इसे चेक कर लें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, बी है मौलिक अधिकार, सी है सांविधिक अधिकार, डी है उपर्युक्त सभी। तो अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 50 का संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होगा। ये आप लोग देख चुके हैं, जरा इसे फिर से एक बार देख लें कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जरा सा इसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सही है। और ये आपका जो 50 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और देख लीजिए जरा सा अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, जो सी को 49 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो ये उच्चतम क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ठीक है। और इस तरह से ये इसमें आप लोगों को लगभग 51 क्वेश्चन की सीरीज़ दी गई है। और इसी तरह आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं और आप लोग अपना जो भी जानना चाहते हैं, जो क्वेश्चन का सलूशन चाहिए, वो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल के माध्यम से कराई जा रही प्रैक्टिस एवं टेस्ट सीरीज़ पसंद आती है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों का कोई भी क्लास मिस ना हो और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।